कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के बताए हुए निर्देशों का पूर्णतया पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण पत्र लेखन। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक नया पत्र लिया है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में हम शिकायती पत्र पढ़ रहे हैं। शिकायती पत्रों में एक नया पत्र आज हम देखेंगे, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार है कि अपने क्षेत्र में एक नया डाकघर स्थापित करने की मांग करते हुए मुख्य डाक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें लिखने वाले का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, लिखने वाले का कोई एड्रेस नहीं दिया है, कोई पता नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमें सब जगह कै खे गए, परीक्षा भवन, स्कूल, नगर आदि का प्रयोग करना है। तो टॉपिक है डाकघर स्थापित कराने की मांग करते हुए एक पत्र लिखना है, मुख्य डाक अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले पत्र में हम लिखने वाले का पता लिखते हैं, और लिखने वाले का इसमें कोई पता नहीं दिया है तो हम अपने पास से परीक्षा भवन लिखेंगे। परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल डैश 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 नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम। परीक्षा में रै पर बड़े की मात्रा लगाएंगे, स्कूल में कै पर बड़े की मात्रा, नगर के बाद पूर्ण विराम। ये लिखने वाले का एड्रेस हो गया, जो कि हमें इसमें नहीं दिया है। जब इसमें नहीं दिया होता है तो हम ये लिखते हैं अपनी तरफ से, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कोई एड्रेस नहीं लिखते हैं। तो लिखने वाले के पते के बाद हम लिखते हैं डेट। डेट इस प्रकार लिखते हैं 16 मई या 28 मई या 29 मई, कोमा स्पेस 2020 या 20XX, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डेट हो गई। डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे सेवा में, क्योंकि ये औपचारिक लेटर है। औपचारिक पत्रों में सभी में सेवा में अवश्य आता है। सेवा में पर अंके बिंदी कोमा लगाएंगे। अब पत्र किसे लिखना है हमें, देखिए क्वेश्चन में दिया मुख्य डाक अधिकारी को, तो सेवा में के बाद आ जाएगा मुख्य डाक अधिकारी, डाकघर सेक्टर 8 क ख ग नगर। यानी जहां डाकघर है, जहां मुख्य डाकघर है, वहां पर हमने मुख्य डाक अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें जो भी वहां पर डाकघर है। तो हमने यहाँ अपने पास से ही सेक्टर 8 लिख दिया है, यानी डाकघर कहाँ है, सेक्टर 8 में है, वहीं ये मुख्य डाक अधिकारी बैठते हैं, इनका कार्यालय वहीं पर है। नगर का हमें पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया है, तो क ख ग नगर हमने लिख दिया। नगर के बाद पूर्ण विराम आप अवश्य लगाएं। तो ये हो गया आपका हाफ मार्क्स का काम यहाँ हो चुका है इतना। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। औपचारिक पत्रों में आप जानते ही हैं कि सभी में विषय लिखना होता है। तो विषय के लिए हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। जिस टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है उसका क्या मुख्य विषय है। तो विषय है, देखिए, नया डाकघर स्थापित करने की मांग करना है। तो ऐसे लिख देंगे कि नया डाकघर खोलने के लिए, या लिख देंगे क्षेत्र में नया डाकघर खोलने के संबंध में, या क्षेत्र में नया डाकघर खोलने के लिए पूर्ण विराम लगा देंगे। यानी एक ही सेंटेंस में संक्षिप्त विषय आपको बनाना है। तो विषय जो है जितना छोटा होता है, जितना प्रभावशाली होता है, जिस ढंग से विषय लिखा जाता है, उसी से लेटर का पता चल जाता है कि पत्र कैसा लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको यह विषय लिखना है। विषय के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और विषय से पहले भी एक लाइन छूटी हुई है। तो विषय के पहले एक लाइन और बाद में भी एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन में आपको लिखना महोदय, महोदय या मान्यवर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे निवेदन यह है कि, अब यहाँ से हम विषय सामग्री शुरू करेंगे। विषय सामग्री आप लाइन से ही शुरू करेंगे। जो लाइन है बिल्कुल राइट साइड से नहीं, बिल्कुल लाइन के साथ साथ ही आपको लिखना है। तो निवेदन यह है कि मैं क ख ग नगर सेक्टर 35 का निवासी हूँ। यानी मेरा नगर है सेक्टर 35, हमने अपनी तरफ से ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क ख ग नगर सेक्टर 35 का निवासी हूँ, क्योंकि शहर का नाम हमें अपना नहीं बताना है और क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है। तो क ख ग नगर सेक्टर 35 का निवासी हूँ। सेक्टर 20 यानी 20 से सेक्टर 65 तक बहुत आबादी बस चुकी है, यानी काफ़ी आबादी हो चुकी है।
सेक्टर 20 से सेक्टर 65 तक, तो जो भी नगर है। तो पुनः एक बार देखेंगे। निवेदन यह है कि मैं क ख ग नगर सेक्टर 35 का निवासी हूँ। सेक्टर 20 से सेक्टर 65 तक बहुत आबादी बस चुकी है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए, हर चीज़ की एक भूमिका बना के लिखनी होती है। हम किससे संबंधित लेटर लिख रहे हैं और उसी से संबंधित हमें भूमिका बनानी है। आगे देखेंगे, यहाँ की जनसंख्या पिछले 5 वर्षों की तुलना में 3 गुनी हो चुकी है, किंतु इस क्षेत्र में के लिए डाकघर की व्यवस्था नहीं है या डाकघर की सुविधा नहीं है। यानी इतनी जनसंख्या हो चुकी है और बसावट भी बहुत हो चुकी है, काफ़ी सारे मकान बन चुके हैं सेक्टर 20 से सेक्टर 65 तक, और जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई डाकघर अभी तक नहीं खुला है, उस चीज़ की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई है। तो अब हम नए पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि डाकघर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए लोगों को यहाँ से बहुत दूर सेक्टर 14 के डाकघर में जाना पड़ता है। ये हमने बता दिया कि कहाँ जाना पड़ता है, किस तरह से लोग परेशान होते हैं। आगे, जिसमें बहुत परेशानी होती है, विशेषकर बूढ़ों और महिलाओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। किसके लिए? जब भी हमें कोई डाक भेजनी होती है तो हम सेक्टर 14 के डाकघर में जाते हैं, और हमें तो युवाओं को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। और आप इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो सेक्टर 14 का जो डाकघर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी के में एक ही डाकघर है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो काफ़ी समय वहाँ लग जाता है पोस्ट करने में। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लाइन बहुत लंबी लगी होती है, तो इस तरह से अधिकारी कम हैं उसमें। तो इस तरह से हम ये भी लाइन जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम बतानी है अपनी, भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के चलते जो है उनसे प्रार्थना करनी है कि भाई आप जो है डाकघर खोलने का या खुलवाने का कष्ट करें। तो ये लिखा गया है कि डाकघर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए लोगों को यहाँ से बहुत दूर सेक्टर 14 के डाकघर में जाना पड़ता है, जिसमें बहुत परेशानी होती है, विशेषकर बूढ़ों और महिलाओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, आप लिखेंगे कि मेरा डाक विभाग से विनम्र अनुरोध है कि क्षेत्र की आवश्यकता और परेशानी को देखते हुए, अब नया पैराग्राफ बना के हम समापन के रूप में ये लाइन लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उससे संबंधित हम उसके डाकघर खोलने का अनुरोध करेंगे कि मेरा डाक विभाग से विनम्र अनुरोध है कि क्षेत्र की आवश्यकता और परेशानी को देखते हुए इस क्षेत्र में शीघ्र ही एक डाकघर खुलवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे कृपा करने के बाद अल्पविराम आ जाएगा, जिससे यहाँ के नागरिकों को होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल सके। उसके बाद ये पूरा लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखेंगे आप धन्यवाद, धन्यवाद के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह नीचे वाली लाइन में। उसके बाद धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे भवदीय, भवदीय लिख देंगे। उसके बाद हमें, क्योंकि लिखने वाले का प्रश्न में कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अ ब स हम लिख देंगे, भवदीय अ ब स। तो ये हमने लिख दिया है। उसके नीचे आप लिख सकते हैं सदस्य समाज सुधार समिति या सदस्य मोहल्ला सुधार समिति, मतलब कोई भी आप किसी पदाधिकारी के बिहाफ पर, किसी कमेटी के सदस्य के बिहाफ पर आप यह पत्र लिख रहे हैं, या वैसे सामान्य रूप से सामान्य नागरिक होने के नाते भी आप यह पत्र लिख सकते हैं। तो आप नीचे अपना एड्रेस भी यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे। तो इस तरह से ये पत्र मैंने आपको समझाया। ये पत्र जो है औपचारिक पत्रों में एक मुख्य पत्र है। इस तरह के कोई भी पत्र आ सकते हैं, नया बस स्टैंड बनवाने के संबंध में, नया डाकघर खोलने के संबंध में, नया बैंक, नई बैंक शाखा खोलने के संबंध में एक क्षेत्र में। तो इस तरह से जो भी आपका पत्र आएगा उसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप लिख देंगे। इस पत्र को आप कम से कम 2-3 बार अवश्य लिख कर देखें अपनी रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, नए नए शब्दों का प्रयोग करें, और विराम चिन्हों मात्राओं का ध्यान रहे, और शब्दावली का ध्यान रहे, लिखने के मेथड का ध्यान रहे, तो अवश्य ही आप पत्र लिखना सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।